आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस की एक नई सीरीज़ को हम लोग चालू करेंगे, जो कि बहुत लोगों की डिमांड थी कि बैंकिंग अवेयरनेस कराई जाए, बैंकिंग अवेयरनेस कराई जाए। सो मैं यहाँ पे 200 वीडियो लेके आऊँगा, 5-5 मिनट के वीडियोज़ होंगे आपके। और मैं इसमें हर एक छोटे छोटे टॉपिक को लेने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं टॉपिक्स को पकड़ूंगा। जैसे मैंने आज चेक टॉपिक पकड़ा हुआ है, तो इस चेक के टॉपिक के बारे में मैं सब कुछ, जितने प्रकार की चेकें होती, चेक क्या है, चेक कैसी होती है, मैं सब बता दूंगा यहाँ पे आपको इन 5 मिनट के अंदर। चलिए हम लोग चालू करते हैं पहला। ओके, यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। देखिए, चेक चेक होती क्या है? देखिए, चेक एक प्रकार की होती है जिसमें मतलब कि आप ये समझिए, चेक वो है जिसके थ्रू आप जाकर कोई एक पर्सन आपके नाम पे चेक काट सकता है, दूसरा जाके उस चेक को ले सकता है। वो बैरियर चेक्स भी होती हैं, बहुत मतलब टाइप ऑफ चेक्स होती हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब ये समझा के बता देता हूँ। जैसे लिखा है, एन ऑर्डर टू बैंक टू पे अ स्टेटेड सम फ्रॉम द ड्रॉवर अकाउंट रिटन ऑन ए स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म। मतलब कि आपने किसी पर्टिकुलर फंड, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या कोई फर्म है उसकी, तो उसके नाम पे कोई चेक काट दी, तो उस चेक को आप क्या कहते हैं, आपने मतलब पैसा ट्रांसफ़र करने का भी एक टेक्निक है कि आप घर बैठ यहाँ मतलब कि बैंक के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए, अब आती है आपकी सॉरी, आपकी आती है एंटी डेटेड चेक। क्या होती है सर? जो आपकी एंटी डेटेड चेक होती है, इस चेक में बैंक में प्रस्तुत करने के पहले की तिथि होती है। इस मतलब क्या होता है, और ये चेक अंतिम तिथि से 3 महीने के पूरा होने तक मतलब कि इसको आपको करना होता है। क्योंकि जैसे कि एंटी डेट चेक वो चेक होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई चेक बनाई, ठीक है, और वो चेक मैंने, जैसे कि मैंने 3 तारीख को 3/1/2020 को मैंने बनाई, ठीक है। उसके बाद वो चेक वैलिड तो रहेगी 3 महीने के लिए। अगर मैं उसको, तो वही हो जाती है आपकी, अगर मैं उसको 5 तारीख को, मैं मतलब कि 3 फरवरी को भी बुना मतलब करवा सकता हूँ उसको, रिन्यू करवा उसको, मतलब अप्लाई कर सकता हूँ बैंक में, मार्च में भी कर सकता हूँ, बट अब 3 महीने के बाद उसको मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो वही होती है एंटी डेटेड, मतलब कि एंटी मतलब पुरानी चेक हो गई। चेक विच हैव बीन रिटन बाय द मेकर एंड डेटेड एट सेम पॉइंट इन द पास्ट, दिस इज अ एंटी डेटेड चेक। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी आपकी क्या लिखी, बाउंस चेक। देखिए, बाउंस चेक कुछ नहीं है। बाउंस चेक आपका सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। चेक दैट कैन बी प्रोसेस। देखिए, मान लीजिए आपने अपने पास से कोई चेक दे दी, ठीक है सर। जब आपने अपने पास से कोई चेक दी, तो आपके पास उतना फंड था ही नहीं, आपके उतना पैसा था ही नहीं कि, या आपके पास पैसा नहीं था जिसके कारण चेक बाउंस हो गई। दूसरा रीज़न क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने चेक लगाई और आप इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर चुके हैं कि बैंक ने आप पे कह दिया कि अब आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आपने उसी अकाउंट पर आपने लगा दी चेक, आपकी चेक वहाँ से भी बाउंस हो जाएगी। तो वो भी एक प्रकार की चेक बाउंस होती है, इसमें पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपकी बाउंस चेक होती है। नेक्स्ट आती है आपकी क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक आती है। देखिए, क्रॉस चेक क्या होती है? देखिए, एक क्रॉस चेक किसी विशेष, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन या संस्था के नाम से लिख दिया जाता है, कि जैसे डॉट को डैट अकाउंट डॉट पे, मतलब कि जिसको आपको पे करना है तो उसका वहाँ पे नाम लिख दिया जाता है, वो हो जाता है। और ऐसी लाइनें, इसमें ऐसी लाइन खींच दी जाती है जिसे हम लोग क्रॉस चेक कहते हैं। इस चेक से आप कोई भी, मतलब कि मतलब कि इस चेक, मतलब जो ये ऐसे पैरेलल चेक अगर लाइन लगा दी, तो आप कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, इस चेक से कभी भी नकद निकासी नहीं हो सकती है। ये मतलब कि ये जैसे कि मैंने किसी संस्था के नाम पे लगाई या मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे लगाई, तो ये उस ही पर्सन को मिलेगी, उसी पर्सन को मिलेगी। दूसरे पर्सन को ये चेक नहीं मिल सकती है, उस पर्सन को ही जाना पड़ेगा इस चेक को, अब इस चेक से पैसा लेने के लिए, ठीक है। और क्या होती हैं चेक्स के? देखिए, टाइप बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइप जो कि आपके पूछे जाते हैं। और ये देखिए, ये होती है। नेक्स्ट आता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होती है? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? आगे की तिथि, पोस्ट डेटेड का आपको समझ में ही आ रहा होगा कोई, मतलब कि अगर डेट अगर आगे आगे की तिथि में भुगतान वाले चेक का एक ऐसा क्रॉस किया हुआ बैरियर चेक जिसमें आगे की तिथि अंकित होती है। इसका अर्थ मतलब ये होता है कि चेक का भुगतान जो होगा अंकित तिथि या उसके बाद हो सकता है। पोस्ट डेटेड चेक में, इस चेक में क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने इसमें हम इस चेक को, ये पोस्ट डेटेड चेक एक प्रकार की वो चेक होती है जिसमें हम लोग बैरियर चेक ऐसे बना देते हैं, ठीक है। बैरियर चेक, सॉरी ये पैरेलल हो गया। बैरियर चेक इसको बना देते हैं जिसके कारण क्या होता है कि हम पेमेंट कर सकते हैं, डेट के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब डेट निकल जाएगी,
उसके बाद भी हम लोग वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। भुगतान की जो आपकी लास्ट डेट होती है उसके बाद भी ये चेक लगाई जा सकती है। अब आप पूछेंगे सर बैरियर चेक क्या होता है, तो बैरियर चेक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बैरियर चेक वो होता है जो कोई भी, मान लीजिए कोई भी आप जैसे आप ही हैं, आप बैंक में जाकर कोई भी, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा मैंने आपको कोई चेक दे दी, ठीक है सर। बैरियर चेक क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको कोई चेक दे दी, ठीक है, ये जैसे मैंने कोई चेक बनाई, ठीक है, आप समझिए मैंने कोई चेक बनाई और वो चेक मेरे से गिर गई कहीं पर, रास्ते में कहीं गिर गई, तो किसी पर्सन ने क्या किया, वो चेक को उठाई और बैंक में जाके लगा दी। बैंक उसको पैसा दे देगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि वो बैरियर चेक है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का जाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई भी जाता है, उसमें चेक के पीछे आपके हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। जैसे कि जो लोग प्राइवेट में होते हैं तो उनको ऐसे ही होता है कि भाई उन्होंने एक बैरियर चेक बना दी, उसके पीछे आपको क्या करेगी, बैंक आपसे कहेगी भैया अपने हस्ताक्षर कर दो, ठीक है, आप अपने सिग्नेचर कर दोगे, वहाँ पे सिग्नेचर करके बैंक आपको पैसा तुरंत दे देगी उनके अकाउंट से निकाल कर, ठीक है। ये होती है आपकी कौन सी आपकी हो गई, बैरियर चेक हो गई। अब आती है स्टील चेक। स्टील चेक को हम लोग कहते हैं काला बाधित चेक। काला बाधित चेक, हर इसमें क्या होता है, हर चेक में उसकी अंतिम तिथि या उसके महीने के अंदर को नियम होता है। यदि यह तिथि पार हो जाती है तो काला बाधित चेक कहलाता है, जो बैंक के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। स्टेल चेक आपकी वही होती है। अब जैसे जैसे पोस्ट डेटेड चेक में जो होता है ना आपका, इसमें क्या होगा आपका कि इसमें भुगतान तो हो जाएगा और स्टेल चेक में भुगतान आपका नहीं होगा। बैंक आपको मना कर देगी, वो नहीं कहेगी हम आपको, कब मना करेगी, डेट निकल गई 3 महीने के बाद और आप गए कि नहीं सर हमारी ये चेक ले लीजिए, बैंक कह देगी कोई मतलब नहीं, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी डेट निकल चुकी है, क्योंकि ये आपकी स्टेल चेक है। तो वो लिखा भी, अ चेक विच इज अ बैंक विल नॉट एक्सेप्ट एंड एक्सचेंज फॉर मनी अ पेमेंट बिकॉज इट वाज रिटर्न मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ मंथ एगो, कि 3 महीने पहले तक उसका टाइम हो गया, अगर नहीं आई खत्म, अब कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। चेक ट्रंकेशन का मतलब होता है कि इसमें देखिए ये कुछ सिंपल है, इसका थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा मतलब कि मीनिंग थोड़ी सी अटपटी, वैसे इसमें ऐसा कोई अटपटा नहीं है। चेक में चेक जो होती है ना, चेक आप खुद ले जाते हैं, देते हैं, जाके बैंक को लाते हैं, देते हैं, लाते हैं, देते हैं। लेकिन ये काम अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो जाए तो वो होता है आपका चेक ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपको सिंपल सी में लिखा हुआ है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसको चेक पूरा करा दिया और अगर चेक से मैं देखूंगा कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बचते हैं तो मैं करा दूंगा। अच्छा एक इसमें आती है, एक बच्चे ने हमसे पूछा था ये गिफ्ट चेक क्या होती है। सर मैं बता देता हूँ गिफ्ट चेक क्या होता है। 1 लाख से ऊपर, सॉरी, मतलब कि आप अपने परिजनों को देने के लिए, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि नहीं देना है कैश तो हमें कुछ चेक देनी है, तो आप परिजनों को चेक देने के लिए आप उन्हें गिफ्ट चेक लगा दे देते हैं। ये गिफ्ट चेक अभी किसने, अभी ये गिफ्ट चेक आपकी एसबीआई ने स्टार्ट करी है। एसबीआई ने स्टार्ट करी है आपकी गिफ्ट चेक, ठीक है। इसमें गिफ्ट चेक भी आती है और बहुत सारी चेक्स आती हैं, बट ये सारी जितने मैंने बता दी ये सारे ही इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। मैंने बैरियर चेक भी बता दिया है, ठीक है, और मैंने काफ़ी क्रॉस चेक भी बता दिया, ठीक है। इतना रखिए। अगर कुछ मेरे को लगता है कि कुछ और अगर आपको, हाँ, और कुछ जानना हो चेक के बारे में तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं वहाँ भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स टू एवरीवन।